साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट है। हम सिर्फ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो, रीजनिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि रीजनिंग के सिर्फ 37 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजनिंग के आपके 55 से 56 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। अगर 55 प्रश्न आते हैं तो 55 गुणा 2 करोगे 110 हो जाएगा। अगर 56 प्रश्न आते हैं तो 56 गुणा 2 करोगे 112 हो जाएगा। तो ये 112 अंक है ना, ये आपका सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है 150 प्रश्न 300 अंक के होते हैं और 300 अंक में से 112 अंक तो आपके रीजनिंग के ही हैं। तो हमको रीजनिंग पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि रीजनिंग में कितने तरीके से आपके टॉपिक बनते हैं। 2 तरीके से बनते हैं, एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आती हैं। तो देख लो, ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना 25 तक, ये वर्बल में है। किस में है? वर्बल रीजनिंग में। लिख लीजिए वर्बल रीजनिंग। अब बात करते हैं कि दीदी, क्या इन टॉपिकों को हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि नोट डाउन आप करोगे ना, जैसे रीजनिंग के आपने नोट्स बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के नोट्स बनाते नहीं है। वो समझते हैं कि हमको रियल में आता है, लेकिन आगे जाके वो पछताते हैं। उनको पूरा टॉपिक करना होता है। जब आपके पास खुद के नोट्स बने हुए होते हैं ना, तो सिर्फ हमको पूरा टॉपिक करने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम करते हैं उसका रिवीजन। जिन भी भाई बहनों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं, आप नोट्स बना लीजिए। और सबसे पहले आप सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे आपका होता जाए तो आप उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ, ये मेरा कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्बल रीजनिंग में आपके 25 टॉपिक हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 2 प्रश्न भी पूछ सकता है और 3 प्रश्न भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है। ठीक है, युग्म गठन, शब्द गठन और शब्दकोश, इन तीनों टॉपिकों को मैंने एक साथ कराया है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो 5 क्वेश्चन पूछेगा या 6 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भाई 3 टॉपिक भी तो हैं। पीयूष वार्ष्णेय की जो बुक है ना, उसमें अलग अलग दिए हुए हैं टॉपिक, लेकिन आप मेरे द्वारा पढ़ोगे तो मैंने तीनों टॉपिकों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया है। आप देख लीजिए, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, इनको भी मैंने एक साथ ही कराया है। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन अक्षर श्रृंखला से, वर्णमाला श्रृंखला से, संख्या श्रृंखला से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप इन टॉपिकों को लिख रहे हो ना, वैसे वैसे आप इनको भी लिख लो, जिससे आपको ध्यान रहे। भाई, इतना ज्यादा पूछा जा रहा है, 8 क्वेश्चन तीनों टॉपिकों से आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक ही क्लास में तीनों टॉपिक फिनिश कराए हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के साथ साथ आप खुद सोचोगे कि भाई, मैं तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी। दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मेरे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अब अगला देखो, अक्षरों का तार्किक क्रम। यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है। लुप्त संख्या से भी 2 से 3 प्रश्न। सादृश्यता परीक्षण से 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है। वर्गीकरण से 4 से 5 प्रश्न। अकेला टॉपिक है, 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गणितीय समीकरण की। यहां से
दो प्रश्न भी पूछ ले, तीन भी पूछ ले, चार भी पूछ ले, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, इसको कर लेना। अब बात करते हैं पासा से कितने पूछ लेता है। देखो पासा से वो एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, ठीक। अब बात करें रक्त संबंध की, यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेगा वो आपसे। दिशा परीक्षण से 2 तो कंफर्म आने ही हैं, 2 आने हैं और 2 के साथ साथ 3 भी आप लिख लीजिए, ठीक है। क्रम व्यवस्था से 2 प्रश्न, बैठने की व्यवस्था से भी 2 प्रश्न, कैलेंडर से 2 प्रश्न, वैन आरेख से 3 से 4 प्रश्न पूछ लेता है। आकृतियों की गणना कराता है तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपसे आराम से पूछ लेता है। घड़ी से 1 प्रश्न आता है। न्याय निगमन एवं न्याय संगत से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं कथन एवं निष्कर्ष से कितने पूछता है। 1 से 2 प्रश्न यहां से भी पूछ लेता है। कथन एवं पूर्व धारणा से भी 1 से 2 प्रश्न। ये कथन एवं तर्क है और ये कथन एवं निष्कर्ष है, यहां से भी 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में। यहाँ दर्पण एवं क्षैतिज प्रतिबिंब से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है। कागज मोड़ना एवं काटना से भी 2 से 3 प्रश्न। बहुत सिंपल टॉपिक है, जब आप इनको करोगे ना तो आप खुद कहोगे कि दीदी रियल में बहुत सिंपल है। आकृति वाले प्रश्न भी आपसे 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं। देखो रीजनिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या दीदी हमारा हिंदी मैथ और रीजनिंग से सिलेक्शन हो सकता है। देखो सामान्य की कैटेगरी मेल को छोड़कर बाकी जो कैटेगरियां है ना, मेल में छोड़ दो, सामान्य की कैटेगरी और ओबीसी में छोड़ दो, है ना, इनको छोड़कर जितनी भी कैटेगरियां हैं और फीमेल हैं उन तीनों का सिलेक्शन मैथ रीजनिंग और हिंदी से हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप मैथ रीजनिंग हिंदी को अच्छा कर लो। और जो मेल है ना, जो सामान्य वाले हैं और ओबीसी वाले हैं, वो भाई जीएस पे भी अच्छा खासा ध्यान दें। अगर उनकी जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन अच्छा खासा तरीके से हो सकता है। मैथ हिंदी और रीजनिंग तो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी ही है, साथ के साथ जीएस को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। परेशान नहीं होना। जैसे मैंने आपको रीजनिंग का सिलेबस बताया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इससे पहले मैंने मैथ का सिलेबस बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वीडियो को देख लेना। और अगली वीडियो आपकी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं, ठीक है साथियों। आज की वीडियो यही समाप्त की जाती है और लाइव सेशन आपका रात में 8 बजे होता है। सभी लाइव सेशन में आइएगा, जो भी टॉपिक आपको दिए जाते हैं आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा, क्योंकि भाई आपकी सिलेक्शन के लिए ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो लाइव सेशन सिर्फ आपके लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।